नमस्कार। आज अपना 10वीं क्लास के नए सिलेबस में जो सिलेबस रखा गया है उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए 6ठी शताब्दी में, कब 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर दिल्ली के पास थानेश्वर में, कहाँ? थानेश्वर, दिल्ली के पास थानेश्वर में एक नए वंश का उद्भव हुआ या एक नया वंश स्थापित हुआ। वो नया वंश कहलाया वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। देखिए इसका संस्थापक पुष्यभूति था, इसलिए ये वंश पुष्यभूति वंश के नाम से जाना गया। ये जो पुष्यभूति है वो शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का। इस वंश के अंदर 3 राजा महत्वपूर्ण हुए हैं। कौन कौन से? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और तीसरा है हर्षवर्धन। ठीक है, तो इस प्रकार वर्धन वंश के अंदर 3 राजा मुख्य हुए। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र, ठीक है, बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन, ये थानेश्वर का शासक बना। जब ये थानेश्वर का शासक बना उस समय ये एक संघर्ष में उलझ गया। कैसे? इसे पता चला कि इसकी बहन राजश्री है, उसके पति है ग्रहवर्मा। उनकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा कर दी गई है। ठीक है, यानी राज्यवर्धन जब शासक बने तभी उनको सूचना मिली कि उनके बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा कर दी गई है और राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री को कन्नौज में बंदी बना लिया गया है। ठीक है, ये समाचार पाकर राज्यवर्धन है वो मालवा के शासक देवगुप्त के खिलाफ अभियान लेकर चलते हैं। ठीक है, और वो देवगुप्त का वध कर देते हैं। इधर राज्यश्री बंदीगृह से भाग जाती है और वो अज्ञात स्थान की ओर चल पड़ती है। मालवा के शासक देवगुप्त का दोस्त था शशांक। कौन था? शशांक। और ये शशांक है वो गोड़ या बंगाल का शासक था। ठीक है, तो शशांक ने क्या किया, क्योंकि वो देवगुप्त का मित्र था इसलिए उसने राज्यवर्धन को धोखे से अपने पास बुलाया और राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इस प्रकार धोखे से राज्यवर्धन मारा गया। राज्यवर्धन की हत्या होने पर उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना। हर्ष ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 40 वर्ष हर्ष ने शासन किया। और जब ये सत्ता पर बैठा था उस समय उसकी आयु लगभग 16 वर्ष थी। तो इस प्रकार हर्ष का शासनकाल बहुत लंबा चला है। हर्ष ने तुरंत राजा बनते ही क्या किया, अपनी बहन को ढूंढने का प्रयास किया और गौड़ शासक शशांक की ओर उसने प्रस्थान किया। उसने जब प्रस्थान किया किसकी तरफ? शशांक की तरफ। तो उसकी मित्रता होती है कामरूप के शासक। ठीक है, कामरूप के राजा थे भास्कर वर्मा। इस अभियान में जब हर्ष चलते हैं तो उनकी मुलाकात भास्कर वर्मा के दूत से होती है, दोनों के बीच मित्रता हो जाती है। और हर्ष क्या करते हैं, गौड़ के शासक या बंगाल के शासक शशांक की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार शशांक को मार दिया जाता है, जबकि कुछ स्रोत ये कहते हैं कि शशांक भाग जाता है और दोबारा उसका कभी उल्लेख नहीं मिलता। और हर्ष है वो अपनी बहन राज्यश्री को
उस वक्त प्राप्त कर लेता है जब वो सती होने जा रही थी। इस प्रकार हर्ष है वो अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा लेता है, बहन को भी प्राप्त कर लेता है और शशांक का भी मामला शांत हो जाता है। शशांक के बाद अब हर्ष है वो अपने राज्य विस्तार के लिए प्रयास करता है, ठीक है, और अपने राज्य विस्तार के क्रम के अंदर वो आसपास के कई क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण का सामना नर्मदा नदी के पास, ठीक है, कौन करता है? चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय। यानी हर्ष है उसका जो विस्तार पथ है, उस विस्तार रथ को नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय द्वारा रोक दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार हर्ष का राज्य नर्मदा नदी के उत्तर तक रह जाता है, इसलिए हर्ष को उत्तरापथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। अर्थात हर्ष के दक्षिणी विस्तार को या दक्षिणी अभियान को रोकने वाला शासक कौन था? रोकने वाला शासक था चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय। अब यहाँ जब उसका विस्तार रुक जाता है तो हर्ष का शासन कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है? देखिए, उसका शासन क्षेत्र है या उसका साम्राज्य है वो उत्तरी दिशा के अंदर हिमालय के पर्वतों तक पहुँच जाता है, ठीक है, और दक्षिण के अंदर वो नर्मदा के किनारों तक पहुँचता है और वहीं पूर्व में गंजाम तक उसका राज्य फैला हुआ था और पश्चिम की बात करें तो वल्लभी गुजरात के क्षेत्रों को उसका राज्य फैला हुआ था। इस प्रकार हर्ष का राज्य बड़ा विशाल था और हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक माना गया, ठीक है। देखिए, हर्ष ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हर्ष है वो सूर्य तथा शिव की उपासना करता था। किसकी? शिव और सूर्य की उपासना किया करता था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? वो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। किस धर्म को स्वीकार कर लिया उसने? उसने महायान बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 5वें वर्ष, कितने वर्ष? प्रत्येक 5वें वर्ष गंगा यमुना के तट पर, ठीक है, कौन सी नदियां हैं? गंगा यमुना के संगम पर वो प्रयाग में, कहाँ? प्रयाग में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करता था, ठीक है। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष गंगा यमुना के किनारे या उनके संगम पर प्रयाग में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करता था। उसका ये सम्मेलन महामोक्ष परिषद कहलाता था। क्या कहलाता था? महामोक्ष परिषद। और ऐसा कहा जाता है इस सम्मेलन के दौरान हर्ष है वो अपना संपूर्ण राजकोष है वो दान में दे दिया करता था, इसलिए हर्ष को इतिहास में एक दानी के रूप में भी पहचाना गया है। चीनी यात्री हवेन सांग, कौन है? चीनी यात्री हवेन सांग ने हर्ष के समय यहाँ की यात्रा की थी या हर्ष के राज्य की यात्रा की थी और वो हर्ष के द्वारा आयोजित किए जाने वाले 6ठे प्रयाग के सम्मेलन में शामिल भी हुआ था, ठीक है। इतना कार्य करने के बाद हर्ष है उसका वंश आगे नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि हर्ष है जब उसकी मृत्यु हुई तब वो निसंतान था, इसलिए हर्ष का राज्य उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया। इसलिए हर्ष है वो प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में माना गया है, जिसका काल 606 से 647 था। धन्यवाद।